जल भागीरथी फाउंडेशन और यूरोपियन यूनियन पेश करते हैं जल प्रबंधन की कहानी जलसा की जुबानी। माँ प्यास लगी है। मटके में तो पानी ही नहीं है। दादी माँ कहाँ है? मटके में पानी नहीं है। दीदी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। घर में एक बूंद पानी नहीं है, इसीलिए दोनों पास के गांव में पानी लेने गई हैं। लेकिन माँ अपने गांव के तालाब पर पानी भरने क्यों नहीं गई? बेटा, तालाब का पानी सूख गया है और जो बचा है वो बदबू मारने लगा है। इसके अलावा टंकी का पानी इतना खारा है कि उसे पिया नहीं जा सकता। दादी, हम अपना बेरा क्यों नहीं खुदवा लेते? बेटा, हमारी जमीन से निकलने वाला पानी खारा है। खारा पानी पीने से शरीर को नुकसान होता है, इसलिए बेरा खुदाने से कोई फायदा नहीं है। दादाजी, आज घर में पानी नहीं है। बिना पानी के मैं स्कूल के लिए तैयार भी नहीं हो पाया। हाँ दादाजी, हम भी पानी की कमी के कारण स्कूल नहीं गए। दादाजी, पानी लेने के लिए दीदी को भी माँ के साथ दूर तक पैदल जाना पड़ता है। क्या पानी की ऐसी कमी हमारे गांव में हमेशा से रही है? नहीं बच्चों, पहले ऐसा नहीं था। पहले गांव के तालाब में साल भर पानी रहता था। सभी लोग तालाब को साफ सुथरा रखते थे। जानवरों के लिए पानी पीने के लिए अलग जगह होती थी। इससे तालाब का पानी साफ रहता था। उन्हें तालाब के अंदर भी नहीं जाने देते थे। हम सभी तालाब की समय समय पर सफाई करते थे। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सभी श्रमदान कर तालाब व आगोर को साफ करते थे। लेकिन धीरे धीरे सभी परंपराएं खत्म हो गई। आज रख रखाव के बिना हमारे तालाब में पानी कम रहता है। बारिश के दिनों में सारा पानी यूं ही बह जाता है। लोग तालाब के आसपास शौच जाने लगे हैं, जिससे पानी गंदा होने लगा है। जानवरों को भी अब तालाब में बैठने से कोई नहीं रोकता। अरे जलसा, ओ जलसा, हाँ, अरे जरा इधर आओ। अरे बच्चों, आज दादाजी को क्यों घेर रखा है? स्कूल क्यों नहीं गए? जलसा, ये बच्चे जल संरक्षण के बारे में जानना चाहते हैं। अब तुम ही इन्हें कुछ बताओ। हाँ जलसा, हम भी जल की कहानी जानना चाहते हैं। बच्चों, जल की कहानी समझने के लिए तुम सभी को मेरे साथ नीरपुरा गांव चलना होगा। तभी तुम जल संरक्षण का अर्थ समझ पाओगे। क्या तुम चलोगे? हाँ जलसा, हम भी आपके साथ चलेंगे। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी मारवाड़ की। बूंद बूंद सहेजे पानी धरती रेगिस्तान की। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी मारवाड़ की। बूंद बूंद सहेजे पानी धरती रेगिस्तान की। अरे इतना पानी! देखो, चारों ओर पेड़ भी खूब लगे हैं। तालाब का पानी भी कितना साफ और स्वच्छ है। बच्चों, तुम्हें पता है, नीरपुरा के लोगों ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन अपनाया है। जलसा, ये क्या होता है? इस प्रयास में ग्रामवासी मिलकर गांव के तालाब या नाड़ी का विकास कार्य करते हैं, ताकि गांव की पेयजल जरूरत पूरी हो सके। इसके अलावा ये लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं
कि कहीं पानी की खपत अधिक तो नहीं हो रही, ताकि गर्मी के दिनों में जब पानी की मांग अधिक हो तब उस समय पानी आसानी से सभी को मिल सके। यानी पेयजल की मांग व आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इन प्रयासों से यहाँ के लोगों ने इतना सारा पानी तालाब में इकट्ठा कर लिया है, अब गांव में साल भर पानी रहता है। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है। बच्चों, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के तहत ही गांव वालों ने मिलकर जल, भूमि व स्वच्छता का एक साथ विकास किया है। गांव वालों ने ये कैसे किया होगा? तालाब में साल भर पानी इकट्ठा करने के लिए गांव वालों ने पहले तालाब की खुदाई की और उसकी पाल को पक्का किया। फिर नहर बनाकर आगोर पर गिरने वाला सारा पानी तालाब में इकट्ठा कर लिया। जलसा, ये आगोर क्या होता है? आगोर वह खुली जगह होती है जहाँ से बारिश का पानी नहरों से बहता हुआ तालाब में आता है। अगर हम आगोर को साफ नहीं रखेंगे तो इसके साथ मल व कीटाणु हमारे तालाब में आ जाएंगे। ऐसा गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं, समझे रामू? हाँ जलसा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। इतना ही नहीं बच्चों, यहाँ के लोगों ने आगोर में से विदेशी बबूल भी साफ किए हैं ताकि पानी साफ रहे। तालाब को सुंदर बनाने के लिए चारों तरफ कई पेड़ लगाए हैं। इसके अलावा पशुओं को पानी में बैठने से रोकने के लिए तालाब पर स्वच्छता दीवार बनाई है। तो क्या पशुओं को तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता? नहीं बच्चों, जितना अधिकार पानी पर हमारा है उतना ही अधिकार इन बेजुबान पशुओं का भी है। उनके आने जाने के लिए अलग प्रवेश द्वार बने होते हैं जहाँ से वे सिर्फ पानी पी सकते हैं। लेकिन जलसा, पशुओं को पानी में क्यों नहीं बैठने दिया जाता है? पशुओं के शरीर पर कई जीवाणु चिपके होते हैं। जब पशु तालाब में बैठता है तो वही जीवाणु पानी में आ जाते हैं और जब हम वही पानी पीते हैं तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जलसा, हम भी अपने तालाब में पशुओं के लिए अलग जगह रखेंगे ताकि तालाब का पानी गंदा ना हो। कह गए बुजुर्ग हमारे, कह गए बुजुर्ग हमारे, प्यासी धरती करे पुकार, वर्षा जल को ना जाने दो, तुम बेकार, मिलकर आओ सब करें जल संरक्षण का ये काम, जल संरक्षण का ये काम। कह गए बुजुर्ग हमारे, कह गए बुजुर्ग हमारे, प्यासी धरती करे पुकार, वर्षा जल को ना जाने दो, तुम बेकार, मिलकर आओ सब करें जल संरक्षण का ये काम, जल संरक्षण का ये काम। तुम्हें पता है बच्चों, नीरपुरा के लोग आगोर व खेतों में शौच नहीं जाते। ऐसा कैसे हो सकता है? वो निपटने के लिए कहाँ जाते हैं? वे शौचालय का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि खुले में पड़ा मल व गंदगी बारिश व हवा के साथ हमारे तालाबों को गंदा कर देती है। वो कैसे? मैं समझाता हूँ। जब हम आगोर या खेतों में शौच जाते हैं तो शौच के कीटाणु मिट्टी में रह जाते हैं। ये कीटाणु इतने छोटे हैं कि उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें केवल प्रयोगशाला में ही देखा जा सकता है। इसीलिए ये कीटाणु वर्षा जल के साथ बहकर तालाब में पहुंच जाते हैं। लेकिन जलसा, हमारे तालाब का पानी तो बिल्कुल साफ दिखता है। नहीं रामू, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पानी साफ दिखता है वो पीने लायक हो। हवा, मिट्टी या वर्षा जल के साथ ये नन्हे कीटाणु पानी में आ जाते हैं, जिस कारण हमें उल्टी दस्त जैसी बीमारी हो जाती है, समझे? हाँ जलसा, हमारे गांव में कई बच्चों को उल्टी दस्त जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन जलसा, यदि हम खुले में शौच ना जाएं तो फिर कहाँ जाएं? बहुत अच्छा सवाल है मीना। इसका जवाब मैं तुम सभी को गांव की सैर करवाते हुए दूंगा। देखो बच्चों, ये है 2 गड्ढे वाला जलबद्ध शौचालय। जब हम इसमें शौच जाते हैं तो सारा मल गड्ढे में चला जाता है।
इसमें पानी भी ज्यादा खर्च नहीं होता और गांव भी साफ रहता है। अरे वाह जलसा, यह तो बहुत ही सरल तकनीक है। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा और साफ है। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, नहीं किया शौचालय निर्माण, नहीं किया शौचालय निर्माण, बीमारी का प्रकोप छाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, नहीं किया शौचालय निर्माण, नहीं किया शौचालय निर्माण, बीमारी का प्रकोप छाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से। यही नहीं बच्चों, लोगों ने घरों की रसोई व स्नान घर से निकलने वाले गंदे पानी को सोखते गड्ढे में डाल दिया है। इससे सड़क पर पानी नहीं फैलता व वातावरण शुद्ध रहता है। जलसा, ये सोखता गड्ढा क्या होता है? मीना, यह एक तरह का गड्ढा है जिसका उपयोग करके हम घर से निकलने वाले गंदे पानी को एकत्रित करते हैं। भला वो कैसे? बच्चों, जब रसोई या स्नान घर से निकलने वाला पानी सोखते गड्ढे में जमा हो जाता है तो पानी में मिली हुई सारी गंदगी गड्ढे में ही रह जाती है। इससे घर के बाहर पानी इकट्ठा नहीं होता और मच्छर मक्खी भी नहीं पनपते। इसके और क्या फायदे हैं? सोखते गड्ढे के पास हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। गड्ढे में पानी जाने से जमीन में नमी होगी। इस नमी से गड्ढे के आसपास पेड़ पौधे आसानी से पनप सकते हैं। मैं समझ गया जलसा, हम हमारे आज के साथ साथ हमारे कल को भी सुरक्षित कर रहे हैं। शाबाश मोहन, बिल्कुल ठीक समझे। इसके अलावा ग्रामवासी ठोस कचरे को कचरा पात्र में डालते हैं तथा गोबर व रसोई की जूठन को डिकम्पोज्ड इकाई में फेंकते हैं। इससे स्वच्छता रहती है और घरेलू खाद तैयार हो जाती है। यह कृषि भूमि की उपज बढ़ाने में भी सहायता करती है। स्वच्छ वातावरण व स्वस्थ शरीर के लिए ऐसे प्रयास हम भी करेंगे जलसा। हाँ जलसा, हम भी कचरा पात्र व डिकम्पोस्ट इकाई का इस्तेमाल करेंगे। अरे जलसा, यहाँ घरों के टांकों को छत से क्यों जोड़ रखा है? बच्चों, बारिश का पानी स्वच्छ पेयजल का सबसे अच्छा स्रोत है। यदि हम टांके को छत से नहीं जोड़ेंगे तो उसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों, यहाँ के लोगों ने घर की छतों को टांकों से जोड़ दिया है ताकि वर्षा की हर बूंद को इकट्ठा कर पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके। हमारे गांव में भी टांके हैं, पर वे छत से नहीं जुड़े हैं। इसीलिए तो तुम्हारे गांव में पानी की कमी रहती है। अरे, यहाँ तो लोगों ने टांके का भी आगोर बना रखा है। जलसा, टांके का आगोर बनाने का क्या फायदा है? जहाँ आसपास की घर की छत उपलब्ध न हो, वहाँ टांकों के चारों तरफ आगोर बनाकर वर्षा जल इकट्ठा किया जा सकता है। इससे व्यर्थ बहने वाला वर्षा जल आगोर से सीधे टांके में इकट्ठा हो जाता है। टांके में भरे पानी को आगोर के बाहर लगे हैंडपंप से निकाल सकते हैं। वैसे इस गांव के बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। बच्चों ने अपनी स्कूल की छत को टांके से जोड़ दिया है। इससे बच्चों को अब घर से पानी नहीं लाना पड़ता। वो कैसे जलसा? क्या बच्चे भी इस तरह का काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल रामू, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। जलसा, इसे विस्तार से बताओ ना। स्कूल के बच्चों ने एक जल दल बनाया है। इस जल दल ने स्कूल की छत को टांके से जोड़ दिया है। इसके अलावा ये छत व टांके की नियमित सफाई भी करते हैं। इन्होंने एक गुल्लक भी बनाया है जिसमें हर माह पैसे जमा करते हैं। इस पैसे को टांके और हैंडपंप के रखरखाव हेतु इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, पेड़ पौधे लगाने एवं स्कूल परिसर को हरा भरा रखने के लिए जल दल लगातार मेहनत करता रहता है। जलसा, ये वाकई में बहुत ही सुंदर गांव है। ये इतना सुंदर कैसे बना? यह काम संभव हुआ जल सभा के माध्यम से, जिसमें सभी वर्ग समुदाय के लोगों ने मिलकर ग्राम विकास से जुड़े कामों को अपने हाथ में लिया। ये जल सभा क्या है? यह जल सभा गांव की एक ऐसी कमेटी है जो तालाब के साथ गांव के अन्य विकास कार्यों पर काम करती है।
इस कमेटी में गांव के सभी वर्ग समुदाय के लोग होते हैं, जो आम सहमति से पहले विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसके बाद योजना को लागू करने के लिए जल कोष के रूप में धनराशि जुटाते हैं। पूरे गांव को एकजुट करने में यह कमेटी बहुत बड़ा योगदान देती है। गांव के लोगों ने एक पर्ची व्यवस्था भी लागू की है। इस व्यवस्था के तहत तालाब पर टैंकर भरने वाले से 100 रुपए बतौर सहायक राशि ली जाती है। इस एकत्रित राशि को तालाब के विकास व रखरखाव के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि सिर पर मटका भरकर पानी ले जाने पर कोई राशि नहीं ली जाती है। इस व्यवस्था से जल सभा के पास अब तालाब विकास के लिए हमेशा पैसा रहता है और गांव वालों को पूरे वर्ष पेयजल मिलता है। सभी गांव वालों के प्रयासों से नीरपुरा गांव आज इतना सफल हुआ है। जलसा, यह जलकोष क्या है? मीना, तुम्हारा यह अच्छा सवाल है। जलकोष गांव का एक फंड जिसमें गांव के सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार सहयोग राशि जमा करते हैं। यह पैसा बैंक में जल सभा के नाम से जमा होता है और जरूरत पड़ने पर इसी पैसे को विकास के काम करवाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा तालाब पर पर्ची व्यवस्था से प्राप्त राशि को भी इसी फंड में डाला जाता है। इस प्रकार गांव का पैसा गांव के लिए ही काम में लिया जाता है। तो आओ बच्चों, हम सब शपथ लेते हैं कि जल की हर बूंद को बचाकर अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। हम शपथ लेते हैं अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे। हम जल के महत्व को समझ चुके हैं। हम गांव में जल सभा गठित कर जल्द ही काम करेंगे। हम भी शौचालय निर्माण कर तालाब को दूषित होने से रोकेंगे। हम भी अपने गांव में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन अपनाएंगे। कहत जलसा सुनो भाई बच्चों, बात करूं मैं खरी। कहत जलसा सुनो भाई बच्चों, बात करूं मैं खरी। जल ही है जीवन की अनमोल कड़ी, इसे बचाना है जरूरी, इसे बचाना है जरूरी। जल भागीरथी फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि वर्ष 2002 से मारवाड़ के ग्राम विकास के लिए कार्य कर रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य समुदाय के साथ समुदाय के लिए और समुदाय द्वारा ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है, ताकि गांव समुदायों का संपूर्ण विकास किया जा सके। जल एवं स्वच्छता से जुड़े ऐसे ही विकास कार्यों से जुड़ने के लिए संस्था सदैव सहयोग करने हेतु तत्पर है। संस्था का पता है जल संसाधन केंद्र, एयरफोर्स रेडार रोड, कायलाना झील के पास, बिजोलाई, जोधपुर।